Good morning everyone. Now we are going to do features of joint stock company. Our first feature is artificial person. Company is the artificial person. As we know better कि कंपनी तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड ना करा लिया जाए। और क्योंकि उसे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराया जाता है तो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। क्या होती है? क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ द्वारा बनाई गई। और लॉ नेचुरल पर्सन नहीं बनाता, क्या बनाता है? आर्टिफिशियल पर्सन ही बनाता है। याद रखने वाली बात है, ठीक है। जिसमें कोई आत्मा, कोई बॉडी नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकती, भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स को काम करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो काम करेंगे। कंपनी खुद ब खुद काम नहीं कर सकती कि प्रॉपर्टी खरीद लेगी, उधार ले लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, नहीं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सबसे पहले फीचर्स तो ये है। सेकंड फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी मेंबर से अलग है, हमने बात करी थी। क्योंकि कंपनी को लॉ ने बनाया है, लॉ ने बनाया है तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और मेंबर्स क्या है? एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। कंपनी और मेंबर्स दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्या है? दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी में एक बात और आती है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, लायबिलिटी भी कर सकती है, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों रख सकती है। क्योंकि कंपनी जो है आइज ऑफ लॉ में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराना कोई एक्ट कंपनी को कुछ राइट्स देता है, अधिकार देता है, जिसकी वजह से कंपनी अपने नाम पर संपत्ति रख सकती है। और आप जानते हैं जब मेंबर्स, यदि आप हैं, आप शेयर होल्डर्स हैं, आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो आप भी क्या कर सकते हैं? अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकते हैं। इसी तरह कंपनी भी अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है। तो कंपनी की संपत्ति कंपनी के नाम पर, आपकी संपत्ति आपके नाम पर, तो दोनों अलग अलग हुए या एक हुए? सिंपल सी बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर बात है फॉर्मेशन की। तो कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, एक्सपेंसिव है। जैसे हमने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत आसान है, गवर्नमेंट हेल्प करती है उसमें। बट ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के उद्देश्य से बनाई जाती थी। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के पहले वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं कंपनी बन पाती है। कंपनी को बनाना आसान नहीं है क्योंकि लॉ जो है, गवर्नमेंट जो है, ध्यान रखती है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो कंपनी नहीं बना रहा है, इस उद्देश्य से तो कंपनी नहीं बना रहा है ताकि लोगों को वो धोखा दे सके। नेक्स्ट चीज आती है परपेचुअल सक्सेशन। ये वाली बात आप कई बार कर चुके हैं। मेंबर्स में कम एंड गो आउट बट कंपनी में रन फॉर एवर। मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट कंपनी सदैव चलती रहेगी। कैसे? क्योंकि कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कभी मरता नहीं है। और मेंबर्स है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मर जाते हैं। तो नेचुरल पर्सन्स तो आएंगे भी, पागल भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जाएंगे भी कंपनी छोड़कर, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी क्योंकि वो तो आइज ऑफ लॉ में है, लॉ की नज़र में कुछ है, ठीक है। कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। देखिए सबसे नीचे ये लिखा हुआ है, मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में कम बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। कंपनी सदैव रहेगी। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल। जो कंट्रोल है कंपनी का, हमने बात करी थी 10,000 मेंबर्स। अब 10,000 मेंबर्स जो हैं सबके सब तो कंपनी पर राज नहीं कर सकते, कंपनी का बिजनेस नहीं चला सकते। तो कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा?
तो कंपनी का बिजनेस चलेगा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके। किसको अपॉइंट करके? डायरेक्टर्स। मेंबर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं। किससे अपॉइंट कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स से पूछते हैं, हाँ भाई तुमने क्या करा, अब बताओ, हमने तुम्हें अपॉइंट करा था। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज हम तो आके संभाल नहीं सकते, तो कौन संभालेगा? शेयर होल्डर्स तो संभाल नहीं सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं। तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के हाथ में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में? यदि कहा जाए तो अल्टीमेटली कंट्रोल रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, बट फिर भी ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। जो बड़े डिसीजंस हैं वो कंपनी की जनरल मीटिंग में बुलाकर किससे पूछा जाएगा? शेयर होल्डर से ही पूछा जाएगा, मेंबर से ही पूछा जाएगा। लायबिलिटी। लायबिलिटी में बेटा बात आती है, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो है लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड कैसे है लायबिलिटी? कि मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। कौन कौन सेपरेट लीगल एंटिटी हैं? कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। तो सोच के देखो, यदि कंपनी कोई लॉस करती है तो क्या कंपनी की लॉस से मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी इज डिफरेंट, सेपरेट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अलग है किससे? मेंबर्स से। ठीक है ना? तो यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। हाँ, मगर यदि किसी मेंबर ने शेयर खरीदे हैं, किसी ने क्या, सभी खरीदते हैं शेयर, तो जितने के भी शेयर खरीदे हैं वो जा सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है बस, बट घर पे कोई भी आंच नहीं आएगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है? तो लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ठीक है? फिर बात आती है कॉमन सील। भाई क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी खुद ब खुद तो साइन कर नहीं सकती है। जब साइन नहीं कर सकते तो कंपनी की एक सील होती है, जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सील है वो डॉक्यूमेंट ही कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सील क्या होती है? सील बेटा स्टैम्प की तरह होती है, स्टैम्प से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है? स्टैम्प को तो हम ब्लू, रेड, वायलेट इंक पैड में लगाकर तब एफिक्स करते हैं कहीं भी। सील क्या होती है? सील जहाँ पर भी लगती है वहाँ पर एंग्रेव्ड इम्प्रेशन आ जाता है, कुछ स्टैम्प की तरह ही दिखती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी का डॉक्यूमेंट तब कहा जाएगा जब उस पर कंपनी की सील लगी हुई होगी। ठीक है? रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या है? भाई यदि कोई लॉस होगा तो लॉस कौन वहन करेगा? कह रहे हैं लॉस वहन करेंगे कौन? शेयर होल्डर्स। बेटा बट कितना? लिमिटेड। लिमिटेड कितना? जितने के शेयर्स लिए हुए हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी टेंशन नहीं आएगी। ये वाली बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर बात है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बिल्कुल ठीक बात है। एक पब्लिक कंपनी में एक शेयर होल्डर के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है बड़ी आसानी से। मार्केट में बेच सकते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल हैं, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी दोस्त, अपने माता पिता, अपने पुत्र को। ठीक है? बहुत आसानी से पब्लिक कंपनी में अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। ठीक है? ईजी। तो ये फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।